हमारे क्वेश्चन है कि यीशु मसीह के पीछे चलना। हाँ जी। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ चीज़ है, यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा हाँ जी। वो ही मेरे पिता से आशीष बरकत पाएगा। यस। और लोग कुछ तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं। मैं एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ, मत्ती 16 उसकी 24 आयत को। हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, किससे कहा? चेलों से कहा, जिनकी बात वो मानते हैं वन जीसस वाले। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। पहले तो वो अपने आप का इनकार करे कि मैं अपने आप को शून्य करे। आगे चलेंगे। और अपना क्रूस उठाए अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। इसको आगे हम पढ़ते हैं 25 आयत में, बड़ा बढ़िया मिलेगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वह उसे खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा जो कोई, यीशु मसीह कहता मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। वह उसे पाएगा। हुण बात ऐसी है कि जो हम 26 आयत में पढ़ेंगे वो बड़ा ही एक खास है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कुछ भी हो, सारे जगत को पाना चाहे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ होगा। ऐसे ऐसे बहुत से हमारे सॉन्ग भी बने हैं। हम 27 आयत को पढ़ें। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गीय दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। वेरी नाइस। ये 27 आयत खात है किनके लिए? उनके लिए, उनके लिए कि जो लोग क्या कहते हैं, मेरे भाई है वो भी, पर भड़के हुए हैं। मैं उनको भी ये समझाना चाहता हूँ, वन गॉड वालों के लिए। 27 आयत हम फिर पढ़ देंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गीय दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। अपने पिता की महिमा में आएगा। देखो क्या कह रहा है पुत्र, कि पिता की महिमा हो। वो अपनी महिमा कराने के लिए नहीं आया, वो पिता की महिमा के लिए आएगा। और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये मैं अपने त्राइक वालों को भी ये मैसेज देता हूँ, बाप बेटा पितरात्मा वालों को भी देता हूँ। इसी आयत में वो आयत हम फिर वहाँ से पढ़ेंगे। और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। क्या प्रतिफल इसका? जैसे हम बहुत सारियां आयतों में पढ़ते हैं कि वो जो प्रभु के काम करेंगे, जिसने उसको भेजा है, जो उसके पीछे चलेंगे, मतलब ये नहीं कि हम पुत्र के पीछे चलेंगे तो पुत्र हमको कुछ देगा, नहीं।
पुत्र हमको कुछ नहीं दे सकता। पुत्र यही बात संभाल रहा है, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। कौन देगा? वो देगा। ये हमारे लिए यीशु आया है, हमको समझाने के लिए आया है कि जो मेरे पिता के अनुसार कामों में करेगा, जैसे मैं कर रहा हूं, तो वो प्रतिफल पाएगा। आगे बढ़ेंगे 28 को। मैं उससे सच सच कहता हूँ क्या कहता है? मैं उससे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं, जो कहता मेरे सामने खड़े हैं, जो इस धरती पे खड़े हैं, आगे चले, उनमें से कुछ ऐसे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं, उनमें से जो खड़े हैं। कि ये क्या बोला? उनमें से जो खड़े हैं, वो की क्या कहता है? मेरे सामने खड़े हैं जो। हाँ जी। वह जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। क्या कहता? उसको दोबारा आते हुए। वो दोबारा कहां से आएगा? कहां से आएगा? उसके आने का अर्थ भी हमको बता देती है, भी कहां का आएगा और कहां से आया, जो वन गॉड वाले कहते हैं कि वो कहां से आया। उसके लिए हम प्रकाश की पोथी में चलेंगे कि जहां वो गया। प्रकाश की पोथी 5 अध्याय, उसकी हम पहली आयत को पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था। देखो, सिंहासन पर कौन बैठा? प्रभु यीशु मसीह नहीं बैठा हुआ। गौर कर लेना ये बात को। कभी बाप के जीते हुए बाप सिंहासन पे नहीं जा रहा। जे वन गौंड वालों को ये असलियत देनी हुए कि जब ये धरती और आकाश उत्पत्ति की किताब में बने, उसके आगे ये धरती और उसका अधिकार किसने मांगा था? वो अबलीस था। उसको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि वो जानते हैं। जैसे आप अपने घर में सोचें कि आपके घर में 2 या 3 4 पुत्र होंगे, आप किसको अधिकार देंगे? जो सही होगा उसको देंगे। जो आपसे अधिकार छीनना चाहेगा, आप उसको और उसके परिवार को नीचे करा देंगे। इसके आगे नहीं चलना चाहता। ये बात को आपको समझना चाहिए कि हम अधिकार किसको देंगे। पढ़ेंगे हम आगे। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बात बोली गई है यहाँ प्रकाश की पोथी 5 अध्याय के 1 में। उसके हाथ में क्या देखी? एक पुस्तक देखी, जो वो पुस्तक को अबलीस नहीं पढ़ सका, ना देख सका। और करना, वहां से आया है। वो किसके ऊपर थी? वो यहोवा के पास थी। वो उसको नहीं देख पाया, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। कौन सी पुस्तक? किसने देखी? जो इधर से भी, पीछे से भी, आगे से भी देखी। आपके पास बाइबल हो, गौर करके देखना। किसका बाइबल शब्द तो बाहर में लिखा है, पर बीच में कहीं भी नजर नहीं आएगा। बीच में क्या लिखा होगा? पुस्तक। और यहां क्या बोला? पुस्तक। ये देख लेना, पुस्तक लिखा है कि जो पुस्तक बाहर और अंदर से लिखी गई थी। क्योंकि इसका जो हम शुरू करेंगे पुस्तक का वचन, इसके पीछे से भी, स्टार्टिंग में भी और आगे से भी यही देखेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ये 7 मोहरें लगाकर बंद कब की गई थी? जब दानियल इसके बारे में जिक्र कर रहा था, तब ये पुस्तक उसने दानियल को क्या कहा कि तू इस पुस्तक को बंद कर दे। ये तब की पुस्तक बंद हुई है।
ये पुस्तक बंद की गई थी और इस पुस्तक को खोलने वाला कोई भी नहीं हुआ था, दानी भी नहीं हुआ था। और इसकी जब हम आगे पढ़ेंगे 2 आयत को पता चलेगा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गीय दूत को देखा। किसको देखा? कौन बोल रहा है? ये वो रो रहा है। ये उसका पुत्र था, जब्दी का पुत्र यूहन्ना, जिसकी ये अंजीलें और पुस्तकें लिखी हुई हैं। वो कह रहा है कि मैंने, पढ़िए। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गीय दूत को देखा। किसको देखा? एक बलवंत स्वर्गीय दूत। ये बलवंत स्वर्गीय दूत कौन था? ये वही स्वर्गदूत था कि जो हम लुक्का में, मत्ती में, अंजीलों में पढ़ते हैं। और वो स्वर्गीय दूत एक आकाशवाणी लेके आया। ये वही स्वर्गदूत है जिसने मरियम को बोला था कि तू एक पुत्र, यानी कि उसका नाम यीशु रखा था। ये वही दूत है, कोई और नहीं है। जहाँ क्या बोला देखिए, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था। ऊंचे शब्द से शब्द बोल रहा था, ऊंचे शब्द से प्रचार कर रहा था, ऊंचे शब्द से घोषणा कर रहा था। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? क्या कहता है कि ये जो मोहरें हैं कौन तोड़ने के योग्य हैं? यही बात को हम जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं तो वहां क्या बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो जब उसका क्या नाम था उसका, यकरजा का बेटा, कि वो मेमना आ रहा है जिसका मुंह बंद कर दिया था ना बोलने, इसको आने दे। ये वही मेमना है। वो कहते हैं कि मेमना कहाँ से आया। उनके लिए एक गॉड वालों के लिए ये एक मेरा चैलेंज है कि वो मेमना देखो कहाँ से आया है, जिसके लिए यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक मेमना, एक तारा आएगा जो कि काटा जाएगा और उसके मारा जाएगा और उसके हाथों पैरों में कील ठोके जाएंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो जाएगा। और वो ही क्या बात बोल रहा है, जब आप मत्ती 28 अध्याय में पढ़ेंगे, वही कहता है जाओ, वही कह रहा है जाओ। मत्ती 28 अध्याय में बोल रहा है बाप बेटा पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। वही कह रहा है कि जाओ। ये आप एक गौड़ वाले 28 की 12 को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पढ़िए 28 के बाद 16 सॉरी मत्ती 28 की 19 पढ़ें। इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। देखो, मेरे को नहीं बोला, तुम्हारे को नहीं बोला, इसराइल को नहीं बोला, सभी जातियों को। जो मेरे भाई, मैं उनको फिर भी भाई बोलूँगा, कि परमेश्वर के कहने पे मैं यहाँ भाई बोल रहा हूँ उनको, कि जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, वन गौड़ वाले, कई और भी हैं, सब जातियों को बोलिए चेला बनाओ, चेले बनाओ। क्या बोला उसने? सब जातियों को चेले बनाओ, यानी कि अपने जैसे बनाओ। उसका मतलब ये है कि अपने जैसे बनाओ, उनको वचन की शिक्षा दो
और उनको जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं उसके बारे में उनको बताओ और कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उसका पिता कौन है। पढ़िए। और उन्हें पिता और खास बात सुनना, क्या बोला पहले? पिता और पुत्र और पुत्र और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाम से बपतिस्मा दो। ये किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला है, उस आधारकर्ता ने बोला है कि जाओ। क्या हम यहाँ जाके पतरस की बात मानेंगे, नबियों की बात मानेंगे? नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही संकल्प लिया है, पिता यीशु के पीछे चलूंगा तो पिता के पास पहुंच जाऊंगा। और ये हम रसूलों के किताब में पढ़ते हैं तो वहां क्या कह रहा है? देखिए, मैं ज़्यादा लंबा प्रचार नहीं लूँगा। वहाँ पतरस क्या कह रहा है? तीन वेदियाँ बनाऊं। तीन, क्या कह रहा है? 3 वेदियाँ बनाऊं। क्या किनकी 3 वेदियाँ कह रहा है पतरस? और पतरस के पीछे चलते तो हमारा क्या होना था? 3 नहीं, कई वेदियाँ बन चुकी था। उसने क्या कहा? मूसा की, एलिया की और यीशु की। वहां क्या हुआ कि आकाश के ऊपर से हाँ जी, हाँ जी, मरकुस की किताब 9:9-4। मरकस 9:4 में क्या लिखा? पढ़ते हैं हम 4 और 5 में। और उन्होंने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वह यीशु के साथ बातें करते थे। 5। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए। क्या उनको कौन कौन नजर आया? जिन लोगों के लिए आपके माइंड में है, आपके माइंड के लिए ये इंसानों के लिए शोभा है तो इंसानों के लिए करेंगे, इंसानों के लिए करेंगे। उसकी मन में कौन सा माइंड था? मूसा था और कौन था? एलिया था। एलिया था। हाँ, एक पतरस था। एक पतरस था। ठीक है। इसके माइंड में क्या था? एलिया। और एक कोई यीशु। एलिया, मूसा, यीशु। एलिया था। एलिया को रब नहीं बना। ये एलिया रब होता तो उसको वापसी ना आना पड़ता, वापसी ना आना पड़ता उसको मरने के लिए, कि जो यूहन्ना बपतिस्मे वाला था जिसको भी मरना पड़ा। जैसे कि बाइबल में एक वचन लिखा है कि जब तक बीज जमीन में जाएगा नहीं, मरेगा नहीं, फल नहीं आएगा। इसीलिए पतरस ने कहा, क्या देखा? उनकी माइंड में वही था, इंसान लोग थे, कि वो जगवेदियां किनके लिए बनाए? 3। और वहां एक आवाज आई, उस आवाज को पहचानो, किसकी आवाज है वो? तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। एक बादल ने उन्हें छा लिया। और उस बादल से ये शब्द निकला। उस बादल के बीच से, उस बादल में कोई है, एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या बात कह रहा है? बादल में से कौन बोल रहा है? वो यहोवा बोल रहा है। वो तो कह रहे हैं एलिया के लिए, मूसा के लिए, यीशु तेरे के लिए जगवेदी बनाए। और वहां क्या हो रहा है? वहां क्या बारह बादलों में से एक आवाज आ रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी सुनो। बात आ गई ना। हमने प्रभु यीशु मसीह की बात को कौन सा सुनना है? कि फिर वही बात आ गई कि उसने क्या कहा हमारे को? जाओ, हाँ जी, जाओ। मत्ती
चेलों को, मत्ती अपने 28 की 19, 19, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पिता और पुत्र और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। बाप बेटा पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वही एक त्रायिक परमेश्वर है। मेरा उनके आगे यही एक बेनती भी करता हूँ उनके आगे कि आप लौट आओ। वन गॉड वालों को बोलता हूँ, जीसस वालों को, आप लौट आओ। आप इब्लीस की शिक्षा में मत चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए नरकुंड पक्का है। ये मेरा चैलेंज नोट करो, 708-760-1990। पास्टर बालकिशन शिमलापुरी से मैं आपके लिए एक संदेशा देता हूँ कि जे आप मुड़ना चाहते हो तो मुड़ो। आप बाप बेटा पितरात्मा के नाम से बोलते तो हो, पर एक बात मेरी बोलो कि पतरस के पीछे नहीं हमने चलना, हमने चलना है तो यीशु मसीह के पीछे चलना है। कि उसने कहा जो मेरे पीछे आएगा वो ही आज़ाद हो जाएगा। सबको मेरे लिए जय मसीह की। और मैंने गलती कोई की नहीं, माफ़ी मैं मांग नहीं सकता। और जिन्होंने भी इस बात पे डिबेट करना चाहते हैं, खुला चैलेंज है, नंबर मैंने दे दिया, आ सकते हैं। जय मसीह की। जय हालेलुया। हालेलुया।